आजीविका पूरी करके तुमने हमारे परिवार और देव को एक नया जीवन दान दिया है। आज तो अगर हम हमारी पूरी संपत्ति भी तुम्हारे नाम कर दें तो आज एक माँ तुमसे कह रही है कि तुम्हें जो मांगना है माँ, हम ना नहीं करेंगे। वसुधा ने दे दी चंद्रिका को दान। क्या चंद्रिका अब वसुधा को दे पाएगी उसका मनचाहा वरदान? सीरियल वसुधा का आने वाला एपिसोड बहुत ही ज्यादा ड्रामेटिक हो चला है। आप देखेंगे कि कैसे चंद्रिका देव की सलामती के लिए जो यज्ञ करवाना चाहती है उसके लिए वो नौकर के घर के मंदिर का पानी लेने पहुंच गई है वसुधा के घर पर, जहां पर वो वसुधा के दरवाजे पर पहुंचकर उसके मंदिर के कलश का पानी मांगती है देव के लिए। नाव देखती है नता वसुधा अपने पिता की बात नहीं मानकर उसे वो कलश का पानी लाकर उसकी झोली में डाल देती है, जिससे चंद्रिका बेहद खुश हो जाती है। इस दौरान चंद्रिका के परिवार के सदस्य लगातार उसे भड़का रही होती है वसुधा के खिलाफ। तब चंद्रिका कहती है कि तुम्हें अगर इस पूजा का हिस्सा नहीं बनना तो तुम जा सकती हो। वसुधा से दान मिलने के बाद चंद्रिका उसे पूछती है कि अपना मनचाहा वर मांग सकती हो तुम, तो वसुधा उससे कोई वर नहीं मांगती है। ये कहकर टाल देती है कि जब वक्त आएगा तब मांगूंगी। मांगने आती है क्योंकि गुरुजी ने उन्हें कहा है कि वसुधा के घर से ही कलश आएगा, क्योंकि आज दिन तक वसुधा ने ही उनकी जान बचाई है, परिवार की जान बचाई है। तो जब वो मेरे घर पे कलश मांगने आते हैं तो हमको तो पता होता है, बाबू साहब को, मुझे, कि इस पूजा के बाद मैं मरने वाली हूँ, क्योंकि गुरुजी ने कहा है कि ये संकट वसुधा पे आएगा, क्योंकि वसुधा की वजह से ही अपशगुन हुआ है। और अगर वो पूजा में बैठेगी तो घर की सारी बलाएं जो है वो वसुधा ले लेगी। तो वसुधा नोज़ कि मैं मरने वाली हूँ, लेकिन वो बहुत खुशी खुशी फिर भी वो कलश देवी हुकुम को देती है और पूजा में बैठने के लिए उनके साथ चली जाती है। तो बाबू साहब थोड़ी इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन वसुधा को खुशी है कि वो देवी हुकुम के लिए इतना कुछ कर पा रही है। और जब माँ की आपसे कोई मांगने की बात होती है, आप क्यों चाहते हैं? कुछ मांग ये कलश। हाँ, क्योंकि वसुधा जानती है कि मैं मांग के क्या करूँगी, अभी तो मेरे दिन ही कितने बचे हैं, क्योंकि उसको पता है कि संकट आएगा तो उस पे ही आएगा और उसकी जान को खतरा है, वो मरने वाली है ऐसे। तो वो नहीं मांगती, वो कहती है सही समय आने पर बताऊंगी आपको। तो सही समय वही होगा जब सबको पता चलेगा कि वसुधा मर चुकी है या मर रही है या जो भी है, तो वो सही समय होगा जब देवी हुकुम रियलाइज़ करेंगी कि वसुधा ने सारी घर की बुरे संकट अपने ऊपर ले लिए। अच्छा, अपने फैंस और व्यूअर्स के लिए क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी सबको कि बहुत बहुत थैंक यू, आप इतना अच्छा हमें सपोर्ट कर रहे हैं और हमारे सीन्स को अप्रिशिएट करें, हमारे काम को अप्रिशिएट करें। व्यूअर्स के लिए आगे बहुत ही दिलचस्प ट्रैक आने वाला है। ये ट्रैक भी इनफैक्ट व्यूअर्स का फेवरेट है, आई गेस, क्योंकि वसुदेव ट्रैक के बारे में वो इतनी बातें करते थे कि हमें चाहिए और नाउ फाइनली इट्स हियर। वी ऑल आर एक्साइटेड एंड थैंक यू सो मच फॉर लविंग अस। सीरियल वसुधा से जुड़े तमाम अपडेट्स को जानने के लिए टेली चक्कर को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।